नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम को सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने बचे हैं और इसी 1 महीने में आपको अपना सारा सिलेबस कवर करके और सारा सिलेबस तैयार करके अपना बोर्ड एग्ज़ाम देना है। तो प्यारे मित्र, अपने इस बचे हुए 1 महीने में आप अपनी पढ़ाई को किस तरह से करेंगे और इस पढ़ाई को कैसे करके 1 महीने में आप सारा सब्जेक्ट कवर करके आप 80 से 90% किस प्रकार से लेकर के आएँ, आज उसकी मैं ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो प्यारे मित्र, बचे हैं मात्र 1 महीने और 1 महीने में ही पढ़कर आपको लाने की ख्वाहिश तो ज़रूर होगी कि मेरे भी 90% आए। ठीक है, तो 90% मार्क आपको कैसे लाने हैं उसका मैं ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अगर अभी तक आपने कोई भी पढ़ाई नहीं की है तो अब ये अंतिम मौका है आपके पास। ठीक है, अब ये आपके पास अंतिम मौका है और कमज़ोर छात्र जो भी हैं उसे तो वो तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि यार मैंने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की और बोर्ड एग्ज़ाम को सिर्फ 1 मंथ बचा है, अब मैं क्या करूँ, कैसे पढ़ाई करूँ, कैसे पढ़ाई करके मैं अच्छे मार्क्स लाऊँ, तो उसकी मैं ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और बिल्कुल निश्चिंत होकर के बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, होता क्या है कि हम लोग पढ़ाई 2 तरीके से करते हैं, एक तो होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, ये पढ़ाई करना हो या कोई भी काम हो, हर व्यक्ति हर काम को 2 तरीके से करता है, एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क में मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 9 से 10 घंटे हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे आपके पास पड़ोस में, बहुत सारे आपके ऐसे मित्र होंगे जो कि हमेशा बुक को लिए हुए हाथ में बैठे ही रहेंगे, हमेशा पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन फिर भी जब उनका एग्जाम होगा, उनका रिजल्ट आएगा तो जो मार्क्स होगा वो क्या आएगा, 60 से 70%। ठीक है, उसके बाद में उसी तरीके से आप स्मार्ट लड़कियों को अगर पढ़ते हुए देखेंगे तो वो क्या होता है कि वो मात्र 4 से 5 घंटे ही पढ़ता है, 4 से 5 घंटे ही पढ़ता है और 80 से 90% लाता है। तो भाई इसकी क्या लॉजिक है कि एक बच्चा जो 9 से 10 घंटे पढ़ करके 60 से 70% ही ला पा रहा है, दूसरा बच्चा सिर्फ 4 से 5 घंटे ही पढ़कर 80 से 90% ला रहा है। तो भैया मायने ये नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, मायने ये रखता है कि आप क्या चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, आपका कंटेंट कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे बोर्ड एग्जाम में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, आपको ये नहीं कि बुक लेकर के बैठ गए और एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दिया और A to Z हम पढ़ने में लग गए। नहीं, A to Z पढ़ने में लगेंगे तो हमारा सारा समय लॉस हो जाएगा और हम कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हमको सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस चैनल पर आपके लगातार वही चीज़ें पढ़ाई और बताई जा रही हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमको जो पढ़ाई करनी है भैया वो स्मार्ट वर्क बन के करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है ना, हमको स्मार्ट बच्चे की तरह पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो भी टॉपर है ना, जितने भी टॉपर हैं 90% लाने वाले, जितने भी टॉपर हैं 90+ लाने वाले, वो सभी पढ़ाई कैसे करते हैं, स्मार्ट बन के। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं कि आज ऐसे पढ़ लो वरना कल रोना पड़ेगा। ठीक है, अगर आज आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया, अगर आज आपने स्मार्ट बनकर पढ़ाई को नहीं किया तो कल रोना पड़ेगा। केवल 1 महीना ध्यान से पढ़ाई कर लो, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही आपको ध्यान से पढ़ाई करनी है। उसके बाद में अपने माता पिता की मेहनत और चेहरे को देखकर, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको नींद आ रही है, अगर आपको इस बात का कोई भी भय नहीं है कि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है, या आप बिल्कुल ही निश्चिंत है, तो एक बार अपने माँ बाप के सपनों को ज़रूर देख लेना। एक बार ये ज़रूर अपनी माँ बाप की आंखों में झांक कर देख लेना कि वो कितनी मेहनत से आपको फीस देकर, कितनी मेहनत से आपको अच्छे कपड़े पहनाकर और कितनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं। तो अपने लिए ना सही, कम से कम उनके लिए, अपने सपनों को सच ना कर सके, कम से कम अपने सपनों के लिए ना सही तो उनके सपनों के लिए ही, लेकिन पढ़ो ज़रूर। ठीक है, पढ़ना ज़रूर है, खुद के लिए ना सही, माँ बाप के लिए, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। और जब भी पढ़ाई में दिल ना लगे तो एक बात ज़रूर सोच लेना कि मेरे माँ बाप खुद टूटे हुए चप्पल पहनकर, फटे हुए कपड़े पहनकर, खेतों में काम करके किस तरह से मुझे ला ला करके फीस
पैसे देते हैं और क्या मैं उस पैसे को गवाऊंगा? नहीं, हमें उस पैसे को गवाना नहीं है, हमको मेहनत करके दिखा देना है, अपने माँ बाप के एक एक पैसे को हमें साबित कर देना है अपनी पढ़ाई से। ठीक है, सेट योर गोल, और उसके लिए आपको क्या करना होगा? अपना गोल यानी कि अपना लक्ष्य साबित करना होगा भैया, अपना लक्ष्य स्थापित करना होगा। सबसे जरूरी चीज अपना लक्ष्य स्थापित करना है कि मुझे कितने समय में करना क्या है, तो सबसे जरूरी चीज ये है। और अब आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क नहीं करना है, क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है, अगर आप चाहते हैं 90% प्लस लाना तो। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा भी, आपको और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर चैप्टर की बात करें प्यारे मित्र, तो हर चैप्टर में आपको शॉर्ट आंसर ज़रूर पढ़ने हैं। देखो एक बात मेरी ध्यान से समझ लीजिएगा कि आप लॉन्ग आंसर भले ही कम पढ़ो, लॉन्ग आंसर पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन शॉर्ट आंसर आपको जरूर पढ़ने हैं, जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर शॉर्ट आंसर आपको याद है तो शॉर्ट आंसर से बना करके आप एक लॉन्ग आंसर भी आसानी के साथ लिख सकते हैं, इसलिए शॉर्ट आंसर ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हमको क्वेश्चन कौन से पढ़ने हैं? जो इंपॉर्टेंट हैं। फजूल के क्वेश्चंस हमको पढ़ करके समय ज़ाया नहीं करना है, हमको सिर्फ वही पढ़ने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्यारे मित्र, रिवीजन। सबसे ज़्यादा मायने रखता है रिवीजन। आप 2 चैप्टर की जगह एक ही चैप्टर पढ़िए, लेकिन प्यारे मित्र ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि वो चैप्टर आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए। A to Z उस चैप्टर का एक एक कोना आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, अगर आप चाहते हैं 90% प्लस करना तो। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपकी पढ़ाई में। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रिवीजन। उसके बाद में अब आपको 30 दिन का टाइम टेबल जरूर बनाना है। ठीक है, अब आपको 30 दिन का टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि बचे हुए लगभग 30 से 35 दिन ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हैं। तो अब आपको 30 दिन का टाइम टेबल बनाना है, और अगर आप चाहें तो जैसा मैंने टाइम टेबल बनाया है इस मुताबिक आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप अपने सुबह का समय निर्धारित कर लीजिए। ठीक है, अब सुबह मान लीजिए आप 3 बजे 4 बजे नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं, आप 5 बजे उठ जाइए, और 5 बजे से 8 बजे यानी कि 3 घंटे आपको पढ़ाई करनी है प्यारे मित्र। 3 घंटे आपको पढ़ना है सुबह। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है? तो भैया इसमें अपना कोई आप हार्ड जो है सब्जेक्ट रख लीजिए पढ़ने के लिए। मान लीजिए आपको इंग्लिश टफ लगती है तो आप इंग्लिश रख सकते हैं, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, इस तरह के कोई भी सब्जेक्ट आप रख सकते हैं याद करने वाले। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम रात भर सोते हैं तो हमारा माइंड जो है वो इतना फ्रेश रहता है कि सुबह की टाइम उठ करके कोई भी चीज़ अगर हम याद करते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ वो हमको याद हो जाती है। तो भैया कोई भी अगर नया टॉपिक याद करने वाला है, याद रखिएगा, नया टॉपिक कोई भी याद करने वाला है तो उसे सुबह के समय रखिए, याद करिए, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उसके बाद दोपहर में भी आपको 1 बजे से 2 बजे के बीच लगभग, यानी कि 1 से 1.5 घंटा आपको दोपहर में भी पढ़ना है, जिसमें आप मैथ पढ़ सकते हैं, बढ़िया बैठ करके आप सवाल लगा सकते हैं, या फिर साइंस के कुछ न्यूमेरिकल निगमंस या फिर कुछ क्वेश्चन आंसर आप पढ़ सकते हैं। अगली बात है कि शाम को भैया जो हमें पढ़ना होगा वो 6 से लेकर के 10 बजे तक, जिसमें हम हिंदी पढ़ सकते हैं अपना। ठीक है, और इसके साथ अपना सोशल साइंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से लगभग 9 से 10 घंटे प्यारे मित्र आपको पढ़ाई करनी ही होगी, क्योंकि अब आप कक्षा 4 और 5 में पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं हैं, आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कम से कम आपको 9 से 10 घंटे तो पढ़ना ही होगा। और अगर इन बचे हुए मात्र 13 डेज में, मात्र 30 दिनों में, ठीक है, सिर्फ 30 दिनों में अगर आपने 9 से 10 घंटे पढ़ाई कर ली तो 90% कोई रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपको अगली बात क्या ध्यान रखनी है प्यारे मित्र, मेरे अनुसार आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक भैया जरूर पढ़ना है। ठीक है, वो कोई भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक हो, मैं किसी भी प्रकाशन का नाम नहीं लूंगा, जो भी प्रकाशन आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में वही चीज़ें दी गई होती हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, वही चीज़ें। ठीक है, क्योंकि 1 महीने में आप बुक पढ़ करके ख़त्म नहीं कर सकते, आप बुक पढ़ करके ख़त्म नहीं कर सकते, तो आपको बुक के पीछे नहीं भागना है, किताब के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई करनी है। या फिर आपने अगर कोई नोट्स बना रखा है बुक से,
कोई नोट्स बना रखा है अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, तो आप नोट से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको मॉडल पेपर बहुत ध्यान से, जितने भी मॉडल पेपर अगर नए जारी हो रहे हैं तो उनको आप पढ़ेंगे, और प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर पढ़ेंगे प्यारे मित्र, यानी कि पिछले साल जो एग्जाम हो चुका है, पिछले ईयर में जो पेपर हो चुका है उस पेपर को आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से लगभग आपको 30% इस बार भी मिलने वाला है। ठीक है। अगली बात है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बहुत विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इस बार आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात, आपको शॉर्ट आंसर पढ़ना है और लास्ट में आपको लॉन्ग आंसर पढ़ना है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से स्मार्ट बन करके, स्मार्ट तरीके से प्यारे मित्र पढ़ाई करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह से नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें, और वो भी मात्र और मात्र 30 दिनों में पढ़ाई करके 85 से 90% का मार्क प्राप्त करके अपने गाँव समाज में और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।